अब कर रहे हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को सॉल्व। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज टू मेक ए लेंस। और इसमें जो ऑप्शन है हमारे वो है वाटर, ग्लास, प्लास्टिक और क्ले। तो देखो लेंस जो है उस हर मीडियम का बनाया जा सकता है जो ट्रांसपेरेंट हो। ट्रांसपेरेंट का मतलब जो पारदर्शी हो, जिसको लाइट क्रॉस कर सके। तो इसमें जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है वो कौन कौन है? तो पहला ऑप्शन था वाटर, ये भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है। दूसरा ऑप्शन है ग्लास, ये भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है। और प्लास्टिक भी ट्रांसपेरेंट हो सकता है, तो प्लास्टिक भी बिल्कुल ठीक है। तो जो चौथा ऑप्शन है क्ले का नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि क्ले जो होता है ये ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं है। सेकंड क्वेश्चन था इसमें, द इमेज फॉर्म बाय द कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट, वेयर शुड बी द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसमें ये कह रहा है कि एक कनकेव मिरर है और उसमें जो इमेज बन रही है वो कैसी है? वर्चुअल है, इरेक्ट है और लार्जर देन ऑब्जेक्ट है। जो पोजीशन होगी उसकी वो कहाँ पे होगी? तो तुम लोगों ने जब मिरर पढ़ा होगा तो उसमें तुमने देखा होगा कि जो कनकेव मिरर होता है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है? उसके पोल और जो इसका फोकस पॉइंट होता है एफ, इसके बीच में जब कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ रहता है तो तब जो इसकी जो इमेज बनती है वो कैसे बनती थी? वो इरेक्ट होती है, ऐसे करके बनती थी ना। पहली रे ऐसे करके खींची हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये जो है कहाँ से होकर के चले जाती थी? ऐसे करके फोकस से होकर चले जाती थी। दूसरा हम जो है इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से खींचते थे, यहाँ पे कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था ऐसे करके, तो ये जैसे जाती थी वैसे ही वापस आ जाती थी ऐसे करके। तो ये ऐसे करके आएगी, तो आगे बढ़ाते हैं इनको तो ये दूर दूर फैलती चली जाती, तो पीछे बढ़ाते थे ऐसे करके। तो ये एक केस होता था, होता है जब ऑब्जेक्ट को फोकस पॉइंट और पोल P इसके बीच में कहीं पे भी रखेंगे हम, तो कैसे बनती थी इमेज? हमेशा जो है इरेक्ट बनती थी, वर्चुअल बनती थी और लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनती थी। तो इसका जो आंसर आएगा वो है हमारे पास डी वाला। इसमें लिखा होता है ना, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड द प्रिंसिपल फोकस। तो अब अगला क्वेश्चन था इसका फोर्थ, ए स्फेरिकल मिरर एंड थिन स्फेरिकल लेंस have each a focal length of -15 centimeter. The mirror and the lens are likely to be, मिरर के लिए भी -15 सेंटीमीटर है और लेंस के लिए भी -15 सेंटीमीटर है। तो हमें पता है मिरर में जो फोकल लेंथ जिसकी नेगेटिव आती है वो कौन सा मिरर होता है? कनकेव मिरर। और लेंस में नेगेटिव फोकल लेंथ किसकी होती है? ये भी जो है कनकेव लेंस की होती है। तो दोनों ही जो है कनकेव होंगे, तो इसका आंसर है बोथ कनकेव। तो फोर्थ का जो है ए पार्ट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन था जो इसका क्वेश्चन नंबर 5, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर योर इमेज अपीयर इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी, और इसके ऑप्शन थे ओनली प्लेन, ओनली कॉनकेव, ओनली कॉन्वेक्स और इधर प्लेन और कॉन्वेक्स मिरर। तो हम वो कह रहा है कि तुम कहीं पे भी खड़े हो जाओ उस मिरर के आगे, तुम्हारी इमेज हमेशा कैसी बनेगी? इरेक्ट, सीधी बनेगी। तो एक तो प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर पे कहीं पे भी खड़े हो जाओ तुम्हारी इमेज हमेशा सीधी बनेगी, और ये तुम्हारे घर पे होता है, इसको आराम से देख सकते हैं हम। और दूसरा मिरर होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है गाड़ियों पे भी लगा हुआ होता है, रियर व्यू के काम आता है वो। कॉन्वेक्स मिरर के आगे भी कहीं पे भी खड़े हो जाओ, उस पर जो इमेज बनती है वो कैसे बनती है? सीधी। तो इसका प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर इसका आंसर है। तो इधर प्लेन और कॉन्वेक्स, डी ऑप्शन है इसका।